शिरपुरवन्दिनी पाशं शिरपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले तातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार में एक वृक्ष की कल्पना होती है और संसार एक वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर न जाने कहां से आकर के पक्षी बैठ जाते हैं और सब रैन बसेरा करते हैं। लेकिन जब प्रभात होती है, सूर्य अरुणाचल से उदित होता है, उसके उदित होते हुए सारे के सारे पक्षी अपने अपने कार्य के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में देशों में उड़कर चले जाते हैं। वैसे ही यह कुटुंब है, परिवार है। लोग अनेक गतियों से, भिन्न भिन्न गतियों से आते हैं, एक ही परिवार में जन्म लेते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर दूसरी गतियों में चले जाते हैं। इस प्रकार परिवार या तो वृक्ष है या मुसाफिर खाना है या फिर हम ये कह सकते हैं एक सराय है। परंतु एक सबसे बड़ी बात समझने की, इस सराय में आकर के जो हमने नाते लगाए हैं, जो हमने रिश्ते बनाए हैं, वो रिश्ते ज्यादा दिन चलने वाले नहीं, क्योंकि कश्मे वादे प्यार वफा शब्द बातें हैं बातों का क्या देते कोई किसी का यहाँ नहीं है, नाते हैं नातों का क्या। लेकिन हम फिर भी नाते बना करके रखते हैं। हम लोग इस बात के लिए भूल जाते हैं कि नाते हमारे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए या कबू इस जीव को साथी सगा न। कोई भी अकेला आदमी आया है आप और अकेला ही मरने वाला है। लेकिन इसके बाद भी आदमी के नाते झूठे लगाकर कभी किसी के लिए रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। लेकिन एक बात भूल जाना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बंधुओं, हम अपने मोह को छोड़ें और मोह को छोड़ करके परिवार के नातों को हम भूल जाएं। ये परिवार के नाते साथ नहीं देने वाले होते हैं। जहां शरीर ही अपना नहीं है, वहां हमारा क्या होगा। इसलिए सबसे पहले हमें एक ही बात तय करना है, वह बात यह तय करना है कि रिश्ते नाते सारे के सारे भूल करके अपना रिश्ता प्रभु परमात्मा से लगाएं, अपना रिश्ता तीर्थ से लगाएं, अपना रिश्ता अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से लगाएं, अपना रिश्ता बड़े बाबा कुंडलपुर से लगाएं, अपना रिश्ता गोंटेश्वर बाहुबली से लगाएं। लेकिन जितना भी रिश्ता लगाएं, एक बीतरागी से जो रिश्ता लगाएंगे, आचार्य विद्यासागर जी से रिश्ता लगाएंगे, तो एक ध्यान रखना, आपके इस रिश्ते लगाने से आपके कर्म कटेंगे और आपके कर्म के कटने से मोक्ष का रास्ता स्वतः ही सिद्ध होगा। परंतु यदि हमने ये बात सोचना शुरू कर दी कि हमारा जब कोई नहीं है, हम अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, मैं अकेला ही चला था, और लेकिन किस रास्ते पर चला था, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। हर आदमी संसार के रास्तों पर बहुत सारे चल लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता होगा जिस रास्ते पर महावीर चले होंगे, जिस रास्ते पर पार्श्वनाथ चले होंगे, जिस रास्ते पर हमारे आचार्य विद्यासागर जी चले, वो रास्ता एक अलग है। उस रास्ते पर हमें चलना होगा और इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति
एक अत्यंत सच्चे सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो क्षणिक हैं और एक क्षण के बाद वो सब सुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें ऐसे क्षणिक सुखों से दूर हटना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज के लिए करना है तो यह बात करना चाहिए कि हमारे ये विषय भोग के सुख साथ देने वाले नहीं है। हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा सब ये साथ नहीं देने वाला है। इसलिए हम आत्मा के कल्याण के मार्ग की ओर लगें। आओ तीर्थ वंदना करें, तीर्थ वंदना करके अपने वैराग्य पथ को बढ़ाएं। और तीर्थ वंदना में भी सब तीर्थ बार बार, सिरपुर तीर्थ एक बार। हम अगर सिरपुर तीर्थ के लिए आएंगे तो सिरपुर तीर्थ की रक्षा होने से हमारे बहुत सारे 36 तीर्थों की रक्षा होने वाली है बंधुओं। और मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ, श्वेतांबर जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठी वीडियो बनाने की बात कह रहे हैं, अरे यहाँ आकर के देखिए जिन महिलाओं पर आक्रमण करने वाला, आक्रमण कराने वाला कौन है उसका पता तो लगाइए। जिसने महिलाओं पर आक्रमण कराया, क्या महिलाएं भी गुंडे होते हैं? क्या महिलाएं भी गुंडा हो गई हैं? 72 साल की महिला गुंडागिर्दी करेगी? ये आरोप लगाने के पहले श्वेतांबरों को बहुत सोचना चाहिए। दिगंबरों को गुंडा कहते कहते तुम्हारी जुबान नहीं थक रही है, लेकिन दिगंबर गुंडे नहीं है। एक ध्यान रखना, दिगंबर सत्य के मार्ग पर चलने वाले सच्चे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के भक्त हैं और वो अपने सत्य को उजागर करने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। इसलिए इन्हें गुंडे करने की बात, भाषा बदल देना चाहिए श्वेतांबरों को, क्योंकि श्वेतांबरों ने गुंडों को पाला है, दिगंबरों ने गुंडों को नहीं पाला है। न हिंसा में विश्वास रखा है, न झगड़े में विश्वास रखा है। वे तो अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं। झूठ के पुलंदे अब बंद कर दिए जाए। ये झूठ बोलना श्वेतांबर लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। जैनी का काम झूठ नहीं होता। और मैं जिस दिन मौका आएगा एक एक झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा और मैं ये बता दूंगा कि ये झूठ बोलने वाले कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की रक्षा के लिए निर्भीक तौर पर आना है और निर्भीक बन करके आना है, क्योंकि जब भी हमारा कुछ भी होगा, अगर भगवान पार्श्वनाथ की शरण में कुछ हो तो इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। जिंदगी मिली है तो मौत भी एक बार अवश्य आएगी, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की शरण में समाधि पूर्वक हो, इन्हीं भावना के साथ हम अपने जीवन को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। उनके चरणों में ही हमारा जीवन समर्पित